Hello, viewers and listeners. Today we are going to discuss an important law topic. Basically, we are going to discuss an important act. This act is called the Prevention of Corruption Act 1947, Act number 2 of 1947, passed by the legislature and received the assent of Governor General on the 11th March 1947. An act for the more effective prevention of bribery and corruption. करप्शन और ब्राइबरी की प्रिवेंशन के लिए इफ़ेक्टिव मेजरमेंट्स बनाने के लिए इस कानून को बनाया गया है ताकि इफ़ेक्टिवली प्रिवेंट किया जा सके ब्राइबरी को और करप्शन को। ब्राइबरी और करप्शन क्या चीज़ें हैं, जैसे जैसे हम लॉ पढ़ेंगे आगे आगे ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा और इसकी प्रिवेंशन इफ़ेक्टिवली कैसे कानून प्रोवाइड करेगा ये भी आगे कानून में आता जाएगा। Whereas it is expedient to make effective provision for the prevention of bribery and corruption. It is hereby enacted as follows. Short title and extent. This act may be called the Prevention of Corruption Act 1947. Interpretation. It extends to the whole of Pakistan and applies to all citizens of Pakistan and persons in the service of government wherever they may be. ये तमाम गवर्नमेंट के जो मुलाजमीन हैं पाकिस्तान के, ये वो चाहे जहाँ भी कहीं हो, ये फेडरल लॉ है। ये इसलिए पाकिस्तान के गवर्नमेंट सर्विस के अंदर जितने भी मुलाजमीन हैं उनके ऊपर ये अप्लाई होता है। फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस एक्ट, पब्लिक सर्वेंट मीन्स अ पब्लिक सर्वेंट एज डिफाइंड इन सेक्शन 21 of the Pakistan Penal Code and includes an employee of any corporation or other body or organization set up, organization controlled or administered by or under the authority of the central government। ये 21 सेक्शन पाकिस्तान पीनल कोड का जो है उसके अंदर जो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन दी गई है वो लोग इसमें शामिल हैं और इंक्लूड करते हैं एम्प्लॉयज़ ऑफ द कॉरपोरेशन या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ जो कि ऑर्गेनाइजेशन सेटअप या कंट्रोल की जाती है किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी के नीचे या उसके ज़रिए। कह लें कि जिसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट या उसकी कोई अथॉरिटी कंट्रोल करती है, उसको बनाती है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को देखती है, उसके तमाम मुलाजमीन जो हैं वो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में फॉल करते हैं। Offences under section 161 and 165 of the Penal Code to be cognizable offences। ये जब हम CRPC कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर पढ़ते हैं उसमें कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, बेलेबल ऑफेंसेस, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की एक लिस्ट है शेड्यूल के अंदर और वहाँ से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कराना पड़ेगा। लेकिन इस सेक्शन की हद तक ये है कि ये जो सेक्शंस गिवन हैं इन ये जो है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं, इनके अंदर अरेस्ट जो है वो मेड आउट किया जा सकता है विदाउट वारंट ऑफ द कोर्ट। An offence punishable under section 161 and 162 and 163, 164 and 165 or 165A of the Pakistan Penal Code shall be deemed to be the cognizable offence for the purpose of the Code of Criminal Procedure 1898, notwithstanding anything to the contrary contained therein। मिसाल के तौर पर वो कहना ये चाहता है कि ये पाकिस्तान पीनल कोड के जो सेक्शंस हैं ये कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं। अगर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर इसके कॉन्ट्रेरी कुछ भी दर्ज है, लेकिन ये जो लॉ है, ये एंटी करप्शन का एक्ट जो है ये ओवर राइडिंग इफेक्ट रखता है क्रिमिनल प्रोसीजर के कोड के कॉन्ट्रेरी उन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, तो लिहाजा ये जो सेक्शंस हैं ये कॉग्निजेबल ऑफेंस की कैटेगरी में आते हैं। मे बी ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में हो, लेकिन ये जो एंटी करप्शन का जो कानून है ये इनको कॉग्निजेबल मानता है और कहता है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनी थिंग टू द कॉन्ट्रेरी कंटेंट देयर इन। अगर CRPC में कोई कॉन्ट्रेरी बात लिखी गई है लेकिन फिर भी ये सेक्शन जो है इनके इन सेक्शंस की जो एप्लीकेशन है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस के तौर पर देखी जाएगी। प्रिजम्पशन where public servant accepts gratification other than legal remuneration। वो कहता है कि ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं
जहाँ पे ये माना जाएगा, ये प्रेज़्यूम किया जाएगा, ये फ़र्ज़ किया जाएगा कि मुलाज़िम जो है, जो पब्लिक सर्वेंट है, उसने ग्रेटिफ़िकेशन ली है लीगल रेम्युनरेशंस के अलावा, यानी कि उससे हट के। लीगल रेम्युनरेशन जो है वो पब्लिक सर्वेंट का राइट है, ये उसकी कानूनी उजरत है। अगर वो कानूनी उजरत के मातहत अपनी तनख्वाह पे ही सिर्फ़ काम करता है, तो हम कहेंगे कि उसने कोई ग्रेटिफ़िकेशन एक्सेप्ट नहीं की। अगर उससे अलावा वो कुछ चीज़ें वसूल करता है किसी भी बंदे से, किसी भी क्लाइंट से, किसी भी कंप्लेनेंट से, किसी भी पार्टी से, तो वो क्या करेगा, वो ग्रेटिफिकेशन एक्सेप्ट करने का मुर्तकब होगा। Where in any trial of an offence punishable under 161 or section 165 of Pakistan Penal Code, it is proved that ये 161 का ट्रायल होता है या 165 का, और इसमें ये प्रूव हो जाता है क्या, दैट एन एक्यूज्ड पर्सन हैज़ एक्सेप्टेड, कि किसी पब्लिक सर्वेंट ने जिसके ऊपर इल्ज़ाम है कि उसने एक्सेप्ट किया है, ऑब्टेन किया है, या हैज़ अग्रीड टू एक्सेप्ट, या उसने उसको एक्सेप्ट करने का वादा किया है, और अटेम्प्टेड टू ऑब्टेन, या उसको ग्रेटिफिकेशन को लेने की अटेम्प्ट की है, फॉर हिमसेल्फ, खुद के लिए, और फॉर एनी अदर पर्सन, या किसी दूसरे शख्स के लिए, एनी ग्रेटिफिकेशन, तो हम क्या प्रज्यूम करेंगे कि उसने ग्रेटिफिकेशन ली है अदर देन लीगल रेम्यूनरेशन, जब वो इस तरह का कोई काम करेगा और वो प्रूव हो जाएगा। 161 और 165 का जो भी ट्रायल होगा उसमें ये साबित हो जाता है कि इसने एक्सेप्ट किया है, ऑब्टेन किया है, या अग्री कर लिया है कि मैं आपसे लूँगा फ्यूचर में, या किसी भी सिचुएशन के अंदर, तो वो ग्रेटिफिकेशन के कॉन्सेप्ट में या ग्रेटिफिकेशन के जुर्म का मुर्तकब होगा। वेयर इन एनी ट्रायल ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर 165A of the Pakistan Penal Code, it is proved that any gratification other than legal remuneration or any valuable thing has been given, या तो उसको ग्रेटिफिकेशन दी गई है, या एनी वैल्यूएबल थिंग कोई गिवन की गई है, या मतलब कह लें कि उसने पैसे तो नहीं लिए ग्रेटिफिकेशन के तौर पर, लेकिन कोई गोल्ड की नेकलेस ले लिया है, कोई उसने चेन ले ली है, तो इस तरह की जो भी कोई चीज़ें हैं, तो वो फिर एनी वैल्यूएबल थिंग आर ऑफर टू बी गिवन, आर अटेम्प्टेड टू बी गिवन by an accused person, it shall be presumed unless the contrary is proved. अगर contrary prove हो जाता है फिर तो ठीक है, otherwise presume क्या किया जाएगा, that he gave or offered to give or attempted to give that gratification or that valuable thing, as the case may be, as a motive or reward, such as is mentioned in section 161 of the code, said code, और एज द केस में भी विदाउट कंसिडरेशन, यानी मिसाल के तौर पर कोई किसी मुलाजिम को बगैर पैसों के कोई आइटम अगर वैल्यूएबल थिंग का दे देता है, इसका क्या मतलब है कि वो एज अ ग्रेटिफिकेशन उसको दे रहा है, उसको ऑफर कर रहा है, तो विदाउट कंसिडरेशन दे रहा है, और फॉर अ कंसिडरेशन, या उसने उससे कंसिडरेशन तो ली है, विच ही नोज टू बी इनएडिक्वेट। मिसाल के तौर पर आप इस तरह ले लें कि कोई पब्लिक सर्वेंट को 1 लाख का मोबाइल 10,000 में दे दे, और वो ये क्लेम करे कि मैंने इसको कंसिडरेशन के एवज ख़रीदा है, लेकिन क्या प्रज्यूम किया जाएगा कि उसने ये ग्रेटिफिकेशन के तौर पर उसने लिया है, और उसको एन एक्यूज पर्सन ने ये एज अ ग्रेटिफिकेशन दिया है। Notwithstanding anything contained in subsection 1 and subsection 2, the court may decline to draw the presumption referred to in either of the said subsections if the gratification or thing aforesaid is its opinion so trivial that no inference of corruption may fairly be drawn। इसमें कहा यह गया है कि सबसेक्शन 1 और 2 में जो भी बातें लिखी गई हैं, कोर्ट जो है वो इस प्रजम्पशन को डिक्लाइन कर सकती है। अगर जो पब्लिक सर्वेंट है, मिसाल के तौर पर आप ऐसे ले लें कि किसी पब्लिक सर्वेंट ने किसी से पानी लेके पी लिया, ऐसा ट्रिवियल कोई थिंग है, या कोई ऐसी छोटी मोटी कोई चीज़ बिल्कुल खाने की कोई जिसे कह लें कि बहुत ही मामूली समझा जाए, तो कोर्ट क्या कह सकती है, वो ये इन्फरेंस ड्रॉ कर सकती है कि ये जो थिंग थी सो ट्रिवियल, मामूली थी, कि इससे करप्शन की इन्फरेंस नहीं ली जा सकती।
Criminal misconduct. A public servant is said to commit the offense of criminal misconduct. क्रिमिनल मिसकंडक्ट कब समझा जाएगा कि एक पब्लिक सर्वेंट ने किया है? इफ ही एक्सेप्ट्स or obtains or agrees to accept or accepts to obtain from any person for himself or for any other person any gratification other than legal remuneration as a motive or reward such as is mentioned in section 161 of Pakistan Penal Code। वो कहता है कि जी एक पब्लिक सर्वेंट क्रिमिनल मिसकंडक्ट का मुर्तकब होगा अगर क्या करेगा वो, अगर वो एक्सेप्ट करता है, ऑब्टेन करता है या एग्रीज टू एक्सेप्ट और अटेम्प्ट्स टू ऑब्टेन करता है किसी भी शख्स से अपने लिए किसी और शख्स के लिए एनी ग्रेटिफिकेशन, कोई ऐसी लालच कोई उजरत जो कि उसकी तनख्वाह के अलावा है, तो एज अ मोटिव ऑफ रिवॉर्ड, एज अ मोटिव आर रिवॉर्ड सच एज, वो सेक्शन 161 के अंदर जो भी चीज़ें लिखी गई हैं कि वो उसको रिवॉर्ड के तौर पे लेता है, किसी एज अ मोटिव उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए लेता है, तो ये क्या कहा जाएगा कि पब्लिक सर्वेंट ने मिसकंडक्ट किया है, क्रिमिनल मिसकंडक्ट किया है। इफ़ ही एक्सेप्ट्स और एग्रीज टू एक्सेप्ट और अटेम्प्ट्स टू obtain for himself or for any other person any valuable thing without consideration, उसने मुफ्त में कोई चीज़ ले ली है किसी से, और फॉर अ कंसिडरेशन विच ही नोज टू बी इनएडिक्वेट, या मुलाजिम को पता है कि ये 2 लाख की चीज़ मुझे 10,000 में ऑफर कर रहा है, इसका मतलब है ये कोई मुझसे रिवार्ड चाहता है, मुझसे एज अ मोटिव कोई चीज़ मुझसे निकलवाना चाहता है, इसलिए मुझे ये कोई चीज़ इतनी कम कीमत पे दे रहा है जिसकी मार्केट वैल्यू इतनी नहीं है। फ्रॉम एनी पर्सन whom he knows to have been or to be or to be likely to be concerned in any proceeding or business transacted by him। मुलाजिम को पता है कि मैं कोई ऐसी प्रोसीडिंग, ऐसी कोई बिजनेस ट्रांजैक्ट करता हूँ जिसके अंदर इस शख्स को, जो मुझे बहुत ही कम कीमत पर या बग़ैर कीमत के कोई चीज़ ऑफ़र कर रहा है, वो इससे क्या इन्फेरेंस ड्रा कर सकता है कि मुझे लीगल ये मुझे ग्रेटिफिकेशन दी जा रही है अदर देन लीगल रेम्यूनरेशन, और हैविंग एनी कनेक्शन विद द ऑफिशियल फंक्शंस ऑफ हिमसेल्फ or of any public servant to whom he is subordinate or from any person whom he knows to be interested in or related to the person so concerned। मिसाल के तौर पर ऐसे होता है कि कोई किसी मुलाजिम को ऐसी चीज़ कोई ऑफ़र करता है मुफ्त में या बहुत ही कम कीमत पर, और ये मुलाजिम को भी पता है कि ये, क्योंकि मैं एक ख़ास किस्म का काम करता हूँ, मैं मिसाल के तौर पर पुलिस स्टेशन में हूँ, तो ये मुझे ऐसी चीज़ें ऑफ़र कर रहा है और मेरा डेली रूटीन है कि ये कल को मेरे पास किसी भी केस की किसी भी प्रोसीडिंग के हवाले से मेरे आगे पेश हो सकता है और मुझे इसे फ़ायदा देना पड़ सकता है या ये उम्मीद कर सकता है कि मैं फ़ायदा लूँगा, तो वो लीगल ग्रेटिफिकेशन के लेने का मुर्तकब होगा और वो देने का मुर्तकब होगा। If he is dishonestly or fraudulently misappropriates or otherwise converts for his own use any property entrusted to him or under his control as a public servant or allows any person to do so। मिसाल के तौर पर कोई भी मुलाजम डिसऑनेस्टली फ्रॉडुलेंटली मिसअप्रोप्रिएट करता है, गड़बड़ करता है उसमें, या उसको कन्वर्ट कर लेता है किसी भी ऐसी प्रॉपर्टी को जो उसे सरकारी तौर पर पब्लिक के बेनिफिट के लिए, पब्लिक की खिदमत के लिए दी गई है, अपने ज़ाती इस्तेमाल में ले आता है उसको, तो वो भी क्या समझा जाएगा कि वो क्रिमिनल मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में आती है। इफ़ ही by corrupt or illegal means or by otherwise abusing his position as a public servant obtains for himself or for any other person any valuable thing or pecuniary advantages। अ, कोई भी पब्लिक सर्वेंट बाय करप्ट और इलीगल मीन्स के ज़रिए और बाय अदरवाइज अब्यूजिंग हिज पोजीशन एज अ पब्लिक सर्वेंट, वो अपनी पावर को अब्यूज़ करते हुए अपने लिए या किसी और शख्स के लिए कोई माली फ़ायदा हासिल करता है या कोई वैल्यूएबल चीज़ वसूल करता है, तो वो भी क्रिमिनल मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में जाएगी। फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ओनली, इफ़ ही आर ऑफ हिज डिपेंडेंट्स is in possession
for which the public servant cannot reasonably account of pecuniary resources और ऑफ प्रॉपर्टी डिसप्रपोर्शनेट टू हिज नॉन सोर्स ऑफ इनकम। ये फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए है कि कोई मुलाजिम है जिसकी तनख्वाह 1 लाख रुपए है, उसके पास 50 लाख रुपए की गाड़ी है और उसकी बीवी के पास 20 लाख की गाड़ी है और उसके पास 2 करोड़ का घर है, जो कि डिसप्रपोर्शनेट है उसकी इनकम से, जिसका तनासब उसकी इनकम के साथ नहीं मिलता। तो क्या प्रज्यूम किया जाएगा कि ये बंदा क्रिमिनल मिसकंडक्ट और ग्रेटिफिकेशन का मुर्तकिब है, करप्शन और ब्राइबरी का मुर्तकिब है, क्योंकि उसके डिपेंडेंट्स के पास है और ही द पब्लिक सर्वेंट कैन नॉट रीजनेबली अकाउंट ऑफ पेक्यूनियरी रिसोर्सेज, कि उसके जो माली ज़राए हैं उनका वो और उसके जो अखराजात हैं और जो उसके पास दौलत है उसका उसके पास हिसाब मौजूद नहीं है। एक्सप्लेनेशन ये डिपेंडेंट का है कि डिपेंडेंट से उसकी वाइफ हो सकती है, चिल्ड्रन, स्टेप चिल्ड्रन, पेरेंट्स, सिस्टर, माइनर ब्रदर्स रिजाइडिंग विद एंड होली डिपेंडेंट ऑन हिम, जो उसके साथ रहते हैं या उसके ऊपर डिपेंडेंट है। एनी पब्लिक सर्वेंट who commits or attempts to commit criminal misconduct shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 7 years or with fine or with both। जो भी मुलाजिम क्रिमिनल मिसकंडक्ट का मुर्तकब होगा उसकी सज़ा है जी 7 साल तक उसको सज़ा हो सकती है, उसको जुर्माना हो सकता है, उसको दोनों भी हो सकती हैं। ये आज का लेक्चर हमारा यहीं तक है और आई थिंक इसके 2 लेक्चर होंगे। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आगे का आपको कानून बताएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।